हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेस। आपकी ज़िंदगी की जो रेस है वो कब ख़त्म होगी और कहां तक चल चुकी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमारा एक ये टॉपिक बच गया था जिसका नाम है रेस। तो हमने नाम और धारा कंप्लीट कर ली और टाइम स्पीड डिस्टेंस में जितने भी टाइप बन सकती थी वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत तगड़ा पढ़ाया है, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है, एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। ठीक है, एग्जाम में एक भी सवाल हमारी वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर रेस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दौड़। तो इसमें क्या होता है कि तीन चार पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में सवाल मैं आपको फेंक के मारूंगा, आप सवाल करना। ठीक है, तो देखो ये 4 पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो ध्यान से देखना। ये नहीं कि बस आप ऐसे टाइम पास कर दोगे। देखना, पहला पॉइंट आप लगाओ। पहला पॉइंट ये है कि 2 बंदे अगर दौड़ रहे हैं किसी रेस के अंदर, किसी रेस में 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अगर पहला घोड़ा है, जैसे कि मैंने बोला ए ने बी को 100 मीटर से हराया। ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इस बात का क्या मतलब है? तो मान लेते हैं कि 1000 मीटर की कोई रेस है। 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये भाई रेस हो गई। यहाँ से 2 बंदे भागना शुरू करते हैं, ए और बी। ठीक है, एक बंदा क्या करता है, यहाँ पे पहुँच जाता है और दूसरा बंदा यहाँ लटक जाता है। तो जो ए है इसने बी को 100 मीटर से हराया, तो ये जो बी भाई साहब ये 100 मीटर पीछे रह गए। तो जितना भी टाइम इनको दिया गया था, उस टाइम में क्या हुआ? उस टाइम में जो ए है वो तो 1000 मीटर चल के गया और जो बी है वो 900 मीटर चल के गया। भाई 100 मीटर पीछे रह गया, इसका मतलब है कि ये 900 मीटर चल के गया। तो आप बोलोगे कि सर जो बी है ना ये 900 मीटर चल के गया और जो ए है वो पूरा 1000 मीटर चल के गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो ए है वो टी टाइम के अंदर 1000 मीटर दूरी चलता है, जबकि जो बी है वो दिए गए टी टाइम के अंदर 900 मीटर की दूरी चलता है। तो हम बोल देंगे कि जो ए है इसने बी को 100 मीटर से हराया। बोलो सही बात है या नहीं? अरे सही बात है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम क्या है? सेम है। टाइम क्या है? सेम है। और जब टाइम सेम होता है तब डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो कितना है? तो आप देखो कि डिस्टेंस का रेशियो है 10/9। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो स्पीड का भी ये रेशियो आएगा। स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी बराबर आ जाएगा डिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि टाइम सेम है ना। तो ये आ गया हमारे सामने स्पीड। तो इन दोनों भाई साहब की स्पीड आ गई। ए की स्पीड हो गई 10, बी की स्पीड होगी 9। तो ये हमारा पहला पॉइंट यही था, ए ने बी को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि 1000 मीटर की कोई रेस है, इसमें पॉइंट नंबर 2 लगाओ कि ए ने बी को 20 सेकंड से हराया। 20 सेकंड से हराया। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब देखो कि यहाँ पे ये रेस है, 1000 मीटर की कोई रेस है जिसमें ए ने बी को 20 सेकंड से हरा दिया। मतलब कि जो ए है वो यहाँ पे रेस कंप्लीट कर चुका है और जो बी है वो बीच में लटक गया। अब इस बी को यहाँ तक पहुँचने में अभी और कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 20 सेकंड का टाइम और लगेगा। भाई 20 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम में ये यहाँ पर पहुँचा उससे 20 सेकंड पीछे था ये। अब बी को 20 सेकंड का टाइम और लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो 1000 मीटर की कोई रेस थी जिसके अंदर ए ने बी को 20 सेकंड से हरा दिया, तो बी को 20 सेकंड का टाइम और लगेगा रेस को पूरा करने में। तो यहाँ पे हम बोल देंगे
कि जो ए है इसको 1000 मीटर की दूरी जाने में अगर टाइम टी लगता है तो जो बी है इसको 1000 मीटर की दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 20 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। 20 सेकंड से हराया इसका मतलब क्या है कि ये उस रेस को पूरा करने में 20 सेकंड ज़्यादा लेगा। समझ गए ना? अगर ये टी टाइम ले रहा है तो ये टी प्लस 20 लेगा, तो इसको टाइम लगेगा टी प्लस 20। ठीक है? अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? समान है। ये भी 1000 मीटर और ये भी 1000 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस समान है तो क्या होता है? स्पीड और टाइम का अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइम का अनुपात है टी बट्टा टी प्लस 20, तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर स्पीड का हो जाएगा उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा टी प्लस 20 बटे के अंदर टी। तो ये आ गया हमारे सामने स्पीड का अनुपात। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। पॉइंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर और फिर फटाफट सवालों की तरफ भागेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 बहुत ही खूबसूरत है, इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना समझे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, बिना समझे काम नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि कोई 1000 मीटर की रेस है, इसमें क्या कर रहा है कि एक बंदा थोड़ा सा कमज़ोर है, मेरी तरह दुबला पतला है, और दूसरा बंदा थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंटर है, बहुत तेज़ भागता है, ऐसे हुसैन बोल्ट की तरह, ऐसे ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो 1000 मीटर की कोई रेस है। चलो पहले यहाँ पे पॉइंट लिख लो कि ए ने बी को 100 मीटर की बढ़त 100 मीटर की बढ़त दी। 100 मीटर की क्या दी? बढ़त। बढ़त को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो स्टार्ट भी बोल सकते हो, स्टार्ट। ठीक है, कि जो ए भाई साहब है ये थोड़े से मजबूत है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इसने बी को क्या किया कि 100 मीटर का स्टार्ट दिया। इसने बोला कि यार बी तो ऐसे दुबला पतला लग रहा है, तो एक काम कर, पहले मेरे से 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। भाई 1000 मीटर की रेस है और 1000 मीटर की रेस में जो ए है ये बोल रहा है कि बी तो एक काम कर, मेरे से 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। इसको बहुत ही घमंड है इस ए को, ये बोल रहा है कि तू मेरे से 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी मैं तेरे से जीत के बताऊंगा, देखना 100 मीटर 1000 मीटर पहले मैं ही तय करूंगा, ऐसे बोल रहा है ये। तो इसने बी को कहा कि तू 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। ले भाई, ये बी यहाँ पे खड़ा हो गया और ये ए यहीं पर खड़ा है। 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया बी को, 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तू जीत के बता, फिर मानूं मैं तेरे को। ठीक है, तो ऐसा घमंडी बालक है ये ए। तो आप यहाँ से देखोगे कि ए को कितने मीटर भागना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ए तो यहाँ से शुरू करेगा ना और बी यहाँ से शुरू करेगा। जब भी रेस शुरू होगी तो ए यहाँ से और बी यहाँ से, तो ए के लिए टारगेट कितना है, तो आप बोलोगे सर 1000 मीटर का टारगेट है। और बी के लिए टारगेट कितना है, तो बी के लिए टारगेट है 900 मीटर। सेम टाइम के अंदर ए को 1000 मीटर जाना है और बी को 900 मीटर जाना है। जो पहले जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट आप लगाओ, पहला पॉइंट ये है कि ए ने बी को 50 मीटर से हराया, बी को 50 मीटर से हराया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ए के सामने टारगेट कितना था। आप बोलोगे सर ए के सामने 1000 मीटर का टारगेट था। ठीक है, तो ए भाई साहब तो 1000 मीटर चल के गया, जितना भी टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर ये 1000 मीटर चल के गया। अब आप बोल रहे हो कि सर ए ने बी को 50 मीटर से हराया, इसका मतलब जितना टाइम दिया गया था उस टी टाइम के अंदर जो बी है वो कितना मीटर दौड़ा होगा। आप बोलोगे सर इसके सामने टारगेट तो 900 मीटर का है और 50 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब ये 850 मीटर चला होगा। 850 मीटर चला होगा ना भाई, मानते हो ना इस बात को। तो इस भाई साहब ने 850 मीटर की दूरी तय की, तभी तो 50 मीटर से हरा देगा। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ तो 150 मीटर का गैप है, 150 मीटर से हराएगा। अरे नहीं भाई मेरे दोस्त, 150 मीटर से नहीं हराएगा।
अरे भाई ये 100 मीटर पहले आगे खड़ा कर देता है ना, इसको स्टार्ट दे देता है, मानते हो ना। जो ए है इसने बी को स्टार्ट दे दिया 100 मीटर, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके सामने टारगेट 1000 मीटर का है, इसके सामने टारगेट 900 मीटर का है, लेकिन जितना टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर इसने अपना टारगेट पूरा कर लिया, और जितना टाइम टी दिया गया था उस टारगेट में ये 50 मीटर पीछे रह गया। तभी तो हम बोलेंगे कि ए ने बी को 50 मीटर से हरा दिया। भाई ए यहाँ पे पहुँच गया और बी यहीं पर लटक गया, 50 मीटर से हरा देगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बी ने कितनी दूरी चली, तो आप बोलोगे सर 850 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में हम ये बोल देंगे कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, 15 सेकंड से हराया, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो ए है इसको 1000 मीटर अपना टारगेट पूरा करने के लिए टी टाइम लगता है, जबकि जो बी है इसको अपना टारगेट 900 मीटर पूरा करने के लिए 15 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगेगा, टी प्लस 15। इस बात का इतना सा मतलब है। भाई 15 सेकंड से हराएगा, इसका मतलब है कि ये 15 सेकंड ज़्यादा लेगा रेस को पूरा करने में। ए के लिए रेस कितनी है 1000 मीटर, बी के लिए रेस कितनी है 900 मीटर, ठीक है। तो ए ने अपनी रेस टी टाइम में पूरी कर दी, जबकि जो बी है इसने अपनी रेस 15 सेकंड लेट की, तो 15 सेकंड से ये हरा देगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट और पॉइंट नंबर 4 की तरफ भागते हैं। अब आप लगाओ पॉइंट नंबर 4 कि कोई 1000 मीटर की रेस है, उसमें पॉइंट नंबर 4 क्या होगा कि ए ने बी को 20 सेकंड का स्टार्ट दिया। स्टार्ट का मतलब होता है बढ़त, हिंदी में चाहो तो लिख लो बढ़त या फिर प्रारंभ, स्टार्ट दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई रेस है 1000 मीटर की, और इस 1000 मीटर की रेस में ए यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ए थोड़ा सा दयालु है, थोड़ा सा महान आदमी है, और बी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इसने बोला कि तू एक काम कर, 20 सेकंड तक पहले भाग ले। भाई जब भी रेस शुरू होगी, जब भी वो बोलेगा कि रेस शुरू 1 2 3 रेस शुरू, तो ए बोल रहा है कि 20 सेकंड तक तू भाग ले, जितनी तेरी मर्जी है 20 सेकंड तक भाग ले, 20 सेकंड की छूट है तुझे। तो ये 20 सेकंड तक भाग गया, तो 20 सेकंड तक भागते हुए ये यहाँ पे पहुँच गया, बी 20 सेकंड तक भागते हुए ये जो बी है यहाँ पहुँच गया। 20 सेकंड का इसने स्टार्ट दे दिया कि भाई 20 सेकंड भाग ले, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो बी है ये 20 सेकंड तक भाग रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो ए है इसको यहाँ पहुँचने में, जो ए भाई साहब है इसको यहाँ रेस पूरी करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। मैंने आपसे ये कहा, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप मुझे बताओ बी को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कोई बता सकता है क्या? भाई जो बी है ये 20 सेकंड तक पहले ही भाग रहा है, ठीक है। बी को भागते हुए 20 सेकंड हो चुके हैं, मानते हो। अब मैं आपसे बोलूं कि जो ए है वो रेस को पूरा कर रहा है 10 सेकंड में, वो यहां से शुरू करेगा और 10 सेकंड के बाद में यहां पहुंच जाएगा। तो मुझे बताओ बी को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अरे भाई 30 सेकंड का टाइम लगेगा ना। 20 सेकंड तक ये पहले भाग रहा है, ठीक है। और इसके बाद में जो ए है वो यहाँ से शुरू करता है और यहाँ पहुँचने में 10 सेकंड का टाइम लेता है। इसका मतलब बी को भागते हुए कितना टाइम हो गया? बी को भागते हुए हो गया 30 सेकंड। तो इसको 30 सेकंड का टाइम लगेगा रेस को पूरा करने में। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई क्या? अरे इसे क्या कर रहे हो यार, समझना पड़ेगा। चलो तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोल दूँ कि ए को रेस पूरा करने में टी टाइम लगता है, तो बी को रेस पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो बी को रेस पूरा करने में लगेगा टी प्लस 20 टाइम। इतना टाइम लगेगा मेरे दोस्त। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई आप कमेंट करके बताओ। मुझे लगता है आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पहला पॉइंट क्या बनेगा
पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ए ने बी को 100 मीटर से हराया, 100 मीटर से हराया। इस बात का क्या मतलब है? ए ने बी को 100 मीटर से हराया, मतलब कि जो ए है वो 1000 मीटर जाने में टी टाइम ले रहा है। जो ए है वो यहाँ से शुरू करके 1000 मीटर जाने में टी टाइम ले रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि सर बी को वो 100 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर से हरा देता है मतलब कि जो बी है उसने 900 मीटर की दूरी तय कर ली, और 900 मीटर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? t+20, t+20 इतना टाइम लेता है जी वो। ठीक है, अरे भाई आ रहा है ना? ए ने बी को 100 मीटर से हराया, मतलब कि जो ए है वो 1000 मीटर जाने में टी टाइम ले रहा है, तो जो बी है वो 900 मीटर जाने में t+20 लेगा। बोलो सही बात है? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब सवाल होंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हम इसमें 20-22 सवाल करने वाले, एकदम आपके दिल के अंदर उतार देंगे। ठीक है, दिल के अंदर ही उतारेंगे भाई, और कहीं नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ए ने बी को 20 सेकंड से हराया। 20 सेकंड से मान लो, चलो 20 सेकंड से हराया, 20 सेकंड से हराया। इस बात का क्या मतलब है कि ए ने 20 सेकंड से हराया, मतलब क्या है कि जो बी है इसको 20 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा रेस को पूरा करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो ए है वो अगर 1000 मीटर जाने में टी टाइम ले रहा है, तो जो बी है वो 1000 मीटर जाने में कितना टाइम लेगा? तो आप बोलोगे सर t+20 तो वो पहले लेता था 1000 मीटर जाने में, t+20 तो ये पहले भी लेता है 1000 मीटर जाने में। अब आप बोल रहे हो कि ये 20 सेकंड से हरा देगा, या फिर आप 20 की जगह 30 कर लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लो 30 सेकंड से हरा देगा, इसका मतलब है कि 30 सेकंड ज़्यादा लेगा। अब 30 सेकंड ज़्यादा लेगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा t+50, t+50। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। हमने बहुत ही बड़े एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, अब हम सवाल फेंकते हैं आपकी छाती पर। लो जी, पहला एक खूबसूरत सवाल आपके सामने आ रहा है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा, कितना टाइम लेगा, कितना समय लेगा, आपसे पूछा है। तो देखो सवाल बोल क्या रहा है, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। सवाल ये बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब कि 1000 मीटर की कोई रेस है। ठीक है, जिसमें जो ए है वो बी को 40 मीटर से हरा देगा। तो ए यहाँ पे पहुँच गया और जो बी है वो बीच में लटक गया, इसको 40 मीटर से हरा देगा। ठीक है, 40 मीटर ये अभी भी पीछे है। फिर आगे सवाल में बोला है कि या तो 40 मीटर से हराएगा या 5 सेकंड से हराएगा। तो लो जी, 5 सेकंड से भी हरा देगा। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि जो बी है इसको यहाँ तक पहुँचने में अभी 5 सेकंड का टाइम और लगेगा। 5 सेकंड से हराने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि बी को 5 सेकंड का टाइम और लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बी भाई साहब है ये 5 सेकंड के अंदर 40 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में ये करेंगे 8 मीटर, 8 पंजे 40। तो हमारे सामने बी का टाइम आ गया कि जो बी है वो 8 मीटर 1 सेकंड में चलता है। ठीक है, अब आपको पूछा गया है, आपको पूछा है कि ए को 1 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा। तो आप पहले तो देखो, या तो बी का टाइम निकाल लो, बी का टाइम निकाल के 5 सेकंड माइनस कर दो। पहला आपको दिमाग में आएगा कि सर बी को 8 मीटर जाने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, तो पूरा 1000 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप एक काम करो, अगर मैं 1000 को 8 से भाग करूं तो कितना आएगा? ये आएगा शायद 125 आएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो मैंने क्या किया, 125 से दोनों साइड गुणा कर दिया। तो आप ये देखोगे कि सर 125 सेकंड के अंदर जो बी है वो 1000 मीटर की दूरी चलता है।
अगर बी 125 सेकंड लेता है तो ए कितना टाइम लेगा? आप बोलोगे सर 5 सेकंड से हरा रहा है ना, इसका मतलब ए को 120 सेकंड लगेंगे। बोलो बात में दम है या नहीं? ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये वाला। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, थोड़े से मेरी तरह एडवांस लेवल में सोचोगे तो आप बोलोगे कि सर जो बी है इसको यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम ए को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। जितना टाइम ए 1000 मीटर जाने में लेता है उतना ही टाइम जो बी है वो 960 मीटर जाने में लेता है। भाई 40 मीटर से हरा दिया ना इसको, ठीक है। तो जितने टाइम में बी 960 मीटर चलेगा उतने टाइम में जो ए है वो 1000 मीटर पार कर देगा। तो मैं बी का टाइम निकाल लूँ 960 मीटर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 960 मीटर और ये 1 सेकंड में 8 मीटर चलता है, तो 8 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 20, 120 आएगा ना, 120। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। लेकिन यार 906 में 8 का भाग देंगे तो 120 थोड़ी ना आएगा, वो सीट हमने गलती कर दी ना यार। यहाँ 960 है ना, 960 है मेरे दोस्त, ये 906 नहीं है। तुम बोलते भी नहीं हो यार, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो, ठीक है। 960 मीटर है, 8 का भाग देंगे तो 120 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा। 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है तथा बी 45 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा? तो देखो क्या है सवाल में ये बोला है कि 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ में जो ए है वो 36 सेकंड का टाइम लेता है, तो ए को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? ए को यहाँ पहुँचने में 36 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। फिर इसने बोला है कि बी 45 सेकंड लेता है, बी 45 सेकंड लेता है तो जो बी है वो 36 सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा, जो बी है वो 36 सेकंड में यहाँ पर आ जाएगा और अगली 9 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। भाई 36 और 9 कितना हो गया? 45 हो गया ना। ए को कितना टाइम लगा? ए को लगा 36 सेकंड का टाइम 100 मीटर जाने में, और जो बी है उसको 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? उसको 100 मीटर जाने में लगेगा 45 सेकंड का टाइम। तो पहले 36 सेकंड में वो यहाँ पहुँचेगा बी, और अगली 9 सेकंड में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो 45 सेकंड हो गए ना टोटल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि 36 सेकंड के अंदर ए तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसी 36 सेकंड के अंदर बी यहाँ पहुँचा, तो बी ने 9 सेकंड से हरा दिया। बी को ए ने 9 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बी है वो यहाँ तक पहुँचने में भी 9 सेकंड का टाइम और लेगा, 9 सेकंड का टाइम और लेगा, ठीक है। अगर मैं ये निकाल दूं कि बी 9 सेकंड में कितनी दूरी चलता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई सवाल में ये पूछा ना ए ने बी को कितने मीटर से हराया, तो मैं आपसे ये बोल दूं कि जो बी है वो 9 सेकंड में इतना मीटर चलता है, तो वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर जो बी है वो 45 सेकंड में 100 मीटर की दूरी चलता है, लेकिन हमें तो ये निकालना है कि 9 सेकंड में कितना चलेगा, तो 5 से भाग कर दे। तो 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 से मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इधर तो हो जाएगा 9 सेकंड और इधर आ जाएगा 20। तो 9 सेकंड में 20 मीटर की दूरी चलकर ये अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए ने बी को 20 मीटर से हराया। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 20 मीटर, ठीक है। अरे बोलो भाई बोलो, कैसा लग रहा है यार? ऐसे तुम ऐसे बैठे मत रहो यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ऐसे बस अपने अंदर के जोश को जगाओ, ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी छाती पे फेंक के मार रहा हूँ, ठीक है। छाती को एकदम स्ट्रोंग रखना है ऐसे, नहीं तो छाती टूट जाएगी। और कुछ टूटे या ना टूटे, बट वो टूट जाएगी, ठीक है। चलो जी, सवाल नंबर 3 आपके सामने। 100 मीटर की दौड़ में जो ए भाई साहब है वो 5/3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ते हैं। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, 4 मीटर का स्टार्ट देता है, और फिर भी वह उसे 12 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है? CDS 2017 का सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एकदम मज़ा काटने वाला सवाल है।
4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताओ। तो देखो जी, ये दौड़ है 100 मीटर की। इस 100 मीटर की दौड़ में जो ए है वह बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है। इसको 4 मीटर पहले ही आगे खड़ा कर दिया जाता है और बोलते हैं कि अब रेस शुरू करेंगे। तो आप देखोगे कि जो ए है इसके सामने टारगेट कितना है, इसके सामने 100 मीटर का टारगेट है। और जो बी है इसके सामने टारगेट कितना है, इसके सामने टारगेट है 96 मीटर का। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया नहीं आया, मानते हो? चलो जी, आगे सवाल में बोला है कि जो ए की स्पीड है ना वो 5/3 मीटर प्रति सेकंड है। 5/3 मीटर प्रति सेकंड है। तो मुझे बताओ 100 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। 1 मीटर जाने में 1 सेकंड में वो 5/3 जाता है। 1 सेकंड में वह 5/3 जाता है। तो 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 5/3 का भाग दे दो। अब ये 3 उल्टा होके ऊपर चला जाएगा। लो जी, ये 3 जो है वो उल्टा होके ऊपर चला गया। 5 से कटेगा ये 20 बार और 20 को 3 से गुणा करूंगा 60। तो जो ए है उसको 60 सेकंड का टाइम लगता है 100 मीटर जाने में। लेकिन सवाल में ये बोला है कि 12 सेकंड से उसको हरा देता है। 12 सेकंड से उसको हरा देता है। इसका मतलब क्या है कि बी को अपना टारगेट पूरा करने में 12 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, ये 60 में जा रहा है लेकिन ये 60 12 प्लस लेगा। तो 60 में 12 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 72। तो ये जो बी है वो 96 मीटर जाने में कितना टाइम लेगा, 72 सेकंड। ठीक है, तो 96 मीटर जाने में 72 सेकंड ले रहा है। तो हमें निकालनी है इसकी स्पीड। और स्पीड क्या होती है, 1 सेकंड में चलने वाली दूरी। तो 24 से काट दो, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72 और 24 चौक 96। ये 3 इधर आएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 4/3 मीटर, वो भी 1 सेकंड के अंदर। तो हमारे सामने बी की स्पीड आ गई 4/3 मीटर प्रति सेकंड। 4/3 ऑप्शन नंबर सी, 4/3 मीटर प्रति सेकंड। चलो सवाल नंबर 4 पर भागते हैं। 100 मीटर की दौड़ में मोहन विमला को 5 सेकंड से हराता है। यदि मोहन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विमला की चाल क्या होगी। तो आपसे सवाल में पूछिए कि विमला की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ विमला। ठीक है, अगर किसी को विमला पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, विमला कर लो भाई। लो जी भाई, विमला कर दिया हमने। ठीक है, तो आपको सवाल में बोला गया है कि 100 मीटर की दौड़ में, ये लो जी 100 मीटर की दौड़ है और इस 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने में मोहन भाई साहब इनको कितना टाइम लगता है। इनको टाइम लगेगा, कहाँ गया, अरे भाई मोहन जी की स्पीड है ना ये रही 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मोहन जी की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो इनकी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड मोहन जी की स्पीड है। तो मुझे बताओ 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर 100 के अंदर 5 का भाग दे दो, मोहन जी को टाइम लगेगा 20 सेकंड का। तो हमने ये निकाल दिया कि जो मोहन जी है वो 100 मीटर जाने में 20 सेकंड का टाइम लेते हैं। 20 सेकंड का क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि विमला की चाल बताओ आप। तो हमें मोहन जी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई। हमें तो मतलब किससे है, मतलब विमला जी से, कि उनकी चाल कितनी है, वो हमारी ओर कितनी स्पीड से दौड़ के आ रही है। हमें तो आप वो बताओ जी सर, मोहन जी से क्या करना है, सारा कुछ तो उधर है ना। चलो, लेकिन सवाल में ये भी बोला है कि मोहन क्या बोला है, 5 सेकंड से हरा देता है। जो मोहन है वो विमला को 5 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब है कि ये 5 सेकंड का टाइम ज़्यादा लेगी, मोहन से 5 सेकंड का टाइम ज़्यादा लेगी। तो ये लो जी विमला जी, मोहन अगर 20 सेकंड ले रहा है तो ये कितना टाइम लेगी, 25 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड से हराता है ना उसे, तो ये ज़्यादा टाइम लेगी 5।
तो आप मुझे बताओ कि 25 सेकंड में ये 100 मीटर जाके चलती है, 25 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में ये चल जाएगी 100/25, मतलब कि 4। तो इनकी स्पीड कितनी आएगी? 4। ये क्या हुआ? ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई 4 मीटर प्रति सेकंड आ गया ना, 4 मीटर प्रति सेकंड। लगता है हमारी टीम ने ना ऑप्शन गलत प्रिंट कर दिए भाई। ये हमारी टीम का पता नहीं क्या करे यार, ये मतलब कुछ भी लिख देती है। 4 मीटर प्रति सेकंड कर लो भाई, इसको आंसर 4 कर लो, 1 हटा दो इसका। तो 4 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? 4, मुझे लगता है किलोमीटर प्रति घंटा में है सारे ऑप्शन, है ना। चलो 1 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेते हैं, जो भी है। तो 4 को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा कितना? 18 चौक कितना होता है? 72, और बटे में आएगा 5, और हो जाएगा 14 पंजो 70, 2 शेष पल बचेगा, तो ये आएगा 14 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2/5 का मतलब होता है 0.4। 14.4 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो भाई हमने ध्यान नहीं दिया, हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाल दिया यार, कोई बात नहीं, लेकिन चलता है। ठीक है, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में थे, तो हमारा राइट आंसर आ चुका है 14.4 किलोमीटर पर आवर। चलो जी, सवाल नंबर 5 आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने इस कदर प्रस्तुत करते हैं। ए तथा बी 1000 मीटर की दूरी को क्रमशः 4 मिनट 54 सेकंड तथा 5 मिनट में तय करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की शुरुआत दे कि दोनों एक ही समय में अंतिम बिंदु पर पहुँचे। कि मतलब दोनों के दोनों जो आदमी हैं ए और बी, वो दौड़ को दोनों के दोनों एक साथ शुरू करें, जो लास्ट वाला पॉइंट है उस पर एक साथ पहुँचे। ठीक है, तो देखो हमारे सामने 1000 मीटर की दौड़ है जी। लो जी, ये 1000 मीटर की क्या है? ये 1000 मीटर की दौड़ है, और 2 बंदे हैं ए और बी। तो ए को यहाँ पे पहुँचना है और बी को भी यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, दोनों को एक साथ पहुँचना है। अब सवाल में क्या बोला गया है कि ए तथा बी 1000 मीटर की दूरी को क्रमशः 4 मिनट 54 सेकंड में जाता है। तो ये जो बंदा ए है और ये बंदा बी है, ये कितना टाइम लेता है? 4 मिनट 54 सेकंड। तो 4 मिनट का मतलब हो गया 60 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240। 240 और 254 कितना हो जाएगा? 294 सेकंड। तो जो ए है उसको टाइम लगेगा 294 सेकंड। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि 1000 मीटर की, अच्छा 5 मिनट ये भी दे रखा है ना, 5 मिनट। तो जो बी है उसको टाइम कितना लगेगा? 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजो 30, मतलब कि 300 सेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन हमें सवाल में ये पूछा है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए को बी कितने मीटर की शुरुआत दे कि ये जो ए है ये बी अपने से कितने मीटर आगे खड़ा करे कि ये दोनों एक साथ पहुँचे। तो आप इसमें बोलोगे कि सर हम ये निकाल लेते हैं कि जो ए है ना वो बी को कितने मीटर से हरा रहा है। मान लेते हैं कि जो ए है वो बी को 50 मीटर से हरा रहा है। ठीक है, जो बी है वो 50 मीटर पीछे रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 मीटर पहले आगे खड़ा कर देंगे। अब ये दोनों एक साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। अब 50 मीटर से नहीं रहेगा, ये करेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो 294 सेकंड में ये यहाँ पहुँच जाता है। तो 294 सेकंड में जो बी है वो यहाँ पहुँचेगा 294, और अगली 6 सेकंड में वो यहाँ पहुँच जाएगा। मिला के 300 हो गया। चलो, तो आप मुझे बताओ कि जो बी है वो 6 सेकंड में कितनी दूरी चलता है? कोई बता सकता है क्या? जो बी है वो 6 सेकंड में कितनी दूरी चलता है, तो हमें ये निकालना है। तो आप बोलोगे कि सर जो बी है वो 300 सेकंड के अंदर 1000 मीटर की दूरी पार कर देता है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है? 6 सेकंड का। तो 3 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर चलेगा, तो 6 सेकंड में कितना चलेगा? 20 मीटर। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि बी को यहाँ पहुँचने में भी 6 सेकंड का टाइम और लगेगा,
जबकि ए पहले ही पहुंच चुका है और ये दूरी कितनी है 20 मीटर। अगर ये जो ए है इस बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर दे तो ये दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। बोलो सही बात है या नहीं? तो 20 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा अगर इनको एक साथ पहुंचना है तो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने किया है। अरे भाई मज़ा आया नहीं आया यार? इसे कर बोल दिया करो ना ऐसे। तुम हमसे बहुत दूर हो, तुम हमसे बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी हमारे दिल के पास हो। तो ए को बी से, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ए को बी को 20 मीटर की शुरुआत देनी पड़ेगी अगर दोनों को एक साथ पहुंचना है तो। ठीक है, तो आगे पहुंचते हैं सवाल नंबर 6 पर। और सवाल नंबर 6 भी हमारा बहुत अच्छा सवाल है। 1400 मीटर की दौड़ में जो जॉन भाई साहब है वो 1 मिनट 6 सेकंड तक अंत बिंदु तक पहुंच जाते हैं, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है? एसएससी फेज 10 3/8/2022 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से जल्दी सवाल को फोड़ के बताओ क्या आंसर आएगा। तो हमारे सामने जो दौड़ है वो है 1400 मीटर की, और इस 1400 मीटर को पार करने में जो जॉन है वो कितना टाइम लेता है? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट 6 सेकंड, मतलब कि 66 सेकंड का टाइम इसको लगता है। और जो जेम्स है वो जेम्स पहले 66 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा और अगले 11 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। टोटल कितना टाइम हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम हो गया 77 सेकंड। यह है जेम्स, ठीक है, जेम्स टॉड। तो हमें निकालना है जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। तो आप मुझे बताओ, जॉन यहाँ पहुँच चुका है 66 सेकंड में, जबकि जेम्स 66 सेकंड में अभी यहीं पर है। इसको अभी 11 सेकंड का टाइम और लगेगा यहाँ पहुँचने में। तो 11 सेकंड में ये कितनी दूरी चल के जाएगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर 77 सेकंड में जो जेम्स है वो 1400 मीटर की दूरी चलता है, हमें निकालना है 11 सेकंड में कितना चलेगा, क्योंकि 11 सेकंड और लगेंगे ना अभी यहाँ पहुँचने में। तो 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो आएगा 11, और 7 का भाग देंगे तो आएगा 200। तो 200 मीटर से जॉन भाई साहब जेम्स को हरा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है जी। तो कैसा लग रहा है आपको? अंदर से फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही? 1200 मीटर दौड़ में 2 प्रतियोगी है जिनके खूबसूरत नाम है अरुणा और डिम्पल, कि चालों का अनुपात 5:7 है। यदि अरुणा 500 मीटर की दौड़ आगे से दौड़ना शुरू करती है तो अरुणा कितने मीटर से जीत जाएगी? तो यहाँ पे देखो 1200 मीटर की दौड़ हो रही है। लो जी, खूबसूरत चित्र आपके सामने बना दिया जाता है। 1200 मीटर की दौड़ है और इस दौड़ में 2 कंपटीटर हैं। पहला है अरुणा और डिम्पल। अरुणा है उसकी स्पीड कम है 5, और जो डिम्पल है इसकी स्पीड ज़्यादा है 7। लगता है अरुणा थोड़ी सी दुबली पतली होगी, मेरी तरह बेचारी दुबली पतली लड़की होगी, और डिम्पल ऐसे एकदम ऐसे पहलवान की तरह। तो जिसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है 5 और 7। तो सवाल में बोला क्या है? चलो जो भी बोला है हम शुरू करते हैं सवाल को। तो आप बोलोगे कि सर क्या भाई, यदि अरुणा 500 मीटर की दौड़ आगे से दौड़ना शुरू करती है, अच्छा आगे से दौड़ना शुरू करती है क्या 500 मीटर? लो जी, यहाँ डिम्पल जी खड़ी है और यहाँ 500 मीटर दूर ये अरुणा जी खड़ी है। ठीक है, यहाँ डिम्पल है और 500 मीटर आगे अरुणा है। अब सवाल में बोला है कि तो अरुणा कितने मीटर से जीत जाएगी? चलो जी ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसके सामने टारगेट कितना है? तो आप बोलोगे सर इसके सामने टारगेट है 700 मीटर का। बोलो भाई टोटल 1200 मीटर है, 500 मीटर आगे खड़ी है तो टारगेट 700 मीटर है ना, जबकि डिम्पल के लिए टारगेट कितना है? तो आप बोलोगे सर 1200 मीटर टारगेट है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि किसी भी रेस को एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि इस फिक्स टाइम के अंदर आपको ये रेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, मानते हो इस बात को?
तो टाइम क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे आप देखोगे टाइम सेम है, तो मैं लिख देता हूं टाइम क्या है, सेम। चलो इधर लिख लेते हैं। तो टाइम क्या है, सेम है। किसी भी रेस को एक फिक्स टाइम के अंदर शुरू किया जाता है, कुछ लोग उस फिक्स टाइम के अंदर रेस पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग बीच में लटक जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो टाइम सेम है, तो आप बोलोगे सर स्पीड का जो अनुपात है और डिस्टेंस का जो अनुपात है वो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। स्पीड का अनुपात कितना है, 5:7। ये है स्पीड, और स्पीड किसकी इसकी है, अरुणा और डिंपल। अगर स्पीड 5:7 है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7:5। बोलो यहां तक सही बात है या नहीं, सही है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि अरुणा कितने मीटर चलती है, 7, और डिंपल चलती है 5। अब 7 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 7 की वैल्यू गड़बड़ कर दिया क्या भाई, लगता है मैंने गड़बड़ कर दिया। टाइम फिक्स होता है तब स्पीड ओ सिट। अरे भाई हमसे गलती हो गई। जब टाइम फिक्स होता है तब स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात बराबर होता है, उल्टा नहीं होता। क्या यार, मतलब पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। ठीक है, टाइम जब भी सेम होता है तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात होता है वो सेम होता है, बराबर होता है। स्पीड 5:7 है तो डिस्टेंस भी कितनी होगी, डिस्टेंस भी 5:7 होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अरुणा 5 मीटर चलती है, लेकिन आप बोल रहे हो 700 मीटर की चलती है, तो 5 की वैल्यू है 700 मीटर, और 7 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 140 मीटर। 1 की वैल्यू 140 है तो 7 की कितनी आएगी, 14×7 = 98, 980 मीटर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जितने टाइम के अंदर अरुणा 700 मीटर चलती है, उतने ही टाइम के अंदर जो डिंपल है वो 980 मीटर चलती है। तो आप बोलोगे सर जो डिंपल है वो 980 मीटर चल के यहां पहुंच गई, 980 मीटर। अभी और कितना दूर जाना बाकी रह गया, तो आप बोलोगे सर 220 मीटर दूर और जाना है। भाई टोटल 1200 है ना, तो 980 तो यहां पहुंच गई, अभी 220 दूर और जाना है। जबकि जो अरुणा है वो यहां पहुंच चुकी है 700 मीटर चल के, तो 220 मीटर से डिंपल को हरा देगी। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 220 मीटर। बोलो कैसा लगा हमारा ये सवाल। अरे जबरदस्त है ना, CHSL में आया वो सवाल है 9/6/2022 को, CHSL में पूछा गया सवाल है 9/6/2022 को। और कौन सा तरीका हो सकता है यार, इसमें टाइम सेम के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, टाइम सेम के अलावा भी कोई तरीका हो सकता है क्या मेरे दोस्त इस सवाल को करने का। और तो क्या तरीका होगा यार, चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं जो भी होता है। चलो अगर आपको ये रेशियो मेथड नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा बता देता हूँ आपको। लो जी, ठीक है, तो ये 1200 मीटर की दौड़ है, और इस दौड़ को एक तो कौन पार कर रहा है, डिंपल पार कर रही है। लो जी, ये जो डिंपल जी है ये पार कर रही है, और 500 मीटर आगे खड़ी कर दी हमने अरुणा को। तो ये अरुणा यहाँ पे 700 मीटर इसके लिए टारगेट है, और इसके लिए है 1200 मीटर टारगेट। ठीक है, और ये 500 मीटर हमने आगे खड़ा कर दिया अरुणा को। ठीक है जी, अब आप बोलोगे कि सर डिंपल की जो स्पीड है ना वो कितनी है, 7, और अरुणा की स्पीड है 5। तो मुझे बताओ 5 अगर इसकी स्पीड है तो 700 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर 5 का भाग दे दो, इसको टाइम लगेगा 140 सेकंड। भाई इनकी स्पीड है ना 5:7, तो हमने मान लिया इसकी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो हमने 5 का भाग दिया, तो आप बोलोगे सर इसको यहाँ पहुँचने में 140 सेकंड का टाइम लगेगा, और इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो इसको लगेगा इतना टाइम, 1200/7 सेकंड, यहाँ पूरी दौड़ पार करने में। लेकिन सवाल में पूछा है कितने मीटर से जीत जाएगी, तो मुझे बताओ 140 सेकंड में ये यहाँ पहुँच जाती है, और 140 सेकंड में डिंपल कहाँ पहुँचेगी। तो आप बोलोगे सर इसकी जो स्पीड है ना वो है 7 मीटर प्रति सेकंड। कितनी है, डिंपल की स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड, और 140 सेकंड में कहाँ पहुँचेगी, कितनी दूरी पे जाएगी, तो 140 से गुणा कर दो,
तो 980 मीटर की दूरी पे चलेगी ये, ठीक है। तो जो डिम्पल है वो 140 सेकंड के बाद में 980 मीटर की दूरी पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब 220 मीटर की दूरी पे और जाना पड़ेगा। तो कितने मीटर से हरा देगी इसको? 220 मीटर से। तो इस तरीके से भी आप ये सवाल कर सकते हो, ये भी बढ़िया तरीका है, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, बस टाइम निकालना है अरुणा का, और उतने टाइम में डिम्पल कितने मीटर चलेगी वो देख लेना है, 1200 में से माइनस कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा 220, ठीक है। तो रेशियो वालों से मुझे लगता है ये वाला तरीका सबसे बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है। वो रेशियो वाला फालतू में बेकार सा लग रहा था, चलो ये बढ़िया है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे, आपकी छाती पे डाल देते हैं। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो ज्ञात कीजिए कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो देखो पहले सवाल बोल रहा है कि दो बंदे हैं भाई साहब, ए और बी, ठीक है। तो 600 मीटर की दौड़ है जिसके अंदर ए बी को 60 मीटर से हराता है, मतलब कि ए 600 मीटर चल लेता है, तब जो बी है वो 60 मीटर पीछे रह जाता है, मतलब ये 540 मीटर ही चल पाता है। बोलो सही बात है या नहीं? बोलो 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 बोलो। तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। तो दूसरी दौड़ है जिसके अंदर बी और सी दो भाई साहब है, और बी 500 मीटर तय कर लेता है, उतने टाइम में जो सी है वो 50 मीटर पीछे रह जाता है, मतलब ये 450 मीटर ही चल पाएगा। अब हमें सवाल में पूछा है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा 400 मीटर की दौड़ में, तो निकाल देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे बी 540 है और यहाँ पे बी 500 है, तो मुझे क्या करना है? दोनों को बराबर करना है, बराबर करना है, तो कर देते हैं। तो देखो 0 से 0 गयो, और अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 से ये 10 बार कटेगा, और 6 से ये 9 बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 से 0 उड़ा दे और 5 से काटें तो 5 से 10 बार कटेगा, और ये 9 पंजे 45, 9 बार कटेगा। भाई सबका कटता है तो ये भी कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? तो आप देखो b यहाँ पे 9 है और b यहाँ पे 10 है, तो मुझे 10 को बराबर करने के लिए 90 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 9 और 10 का जो एलसीएम होता है वो 90 होता है। तो 90 बनाने के लिए मुझे इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 90 बनाने के लिए मुझे इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको 9 से गुणा करेंगे और नंबर 81 हो जाएगा। लो जी, तो आप यहां से देखोगे कितना आ गया, ए बी सी। आप बोलोगे सर ए 100 मीटर चलता है, बी 90 चलता है और सी 81, ठीक है। तो हमें निकालना है ए और सी का, ए और सी का। तो 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए 100 चलता है, उतने टाइम के अंदर सी 81 चलेगा, मतलब कि कितने मीटर से हराएगा? तो आप बोलोगे सर 19 मीटर से हराएगा। 100 मीटर की दौड़ में 19 मीटर से हरा देता है सी को, लेकिन सवाल में पूछा है कि 400 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा। तो अगर मैं 100 की जगह 400 करूं, मतलब कि 4 गुणा करूं, तो ये भी 4 हो जाएगा, 19 चौक 76 मीटर। तो बोलो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 19 की वैल्यू कितनी आएगी? 76 मीटर। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो गया 76 मीटर। जो ए भाई साहब है वो सी को 76 मीटर से हरा देगा। उसने भी हराया होगा आपको, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से पराजित करता है, जबकि 400 मीटर दौड़ में बी सी को 40 मीटर से पराजित करता है। तो ज्ञात कीजिए 500 मीटर दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो लो जी देखो पराजित कर रहा है, तो मैं आपसे बोलूँगा ए और बी दो बंदे हैं, तो ए 1000 मीटर चलता है, उतने टाइम में बी 100 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब 900 मीटर चलेगा, ठीक है।
दूसरी बार में इसने बोला है, क्या बोला है कि जबकि 400 मीटर दौड़ में बी और सी, अब दो बंदे आएंगे बी और सी, 400 मीटर दौड़ है तो जितने टाइम में बी 400 मीटर चलेगा सी उतने टाइम में 40 मीटर से हार जाता है, मतलब कि 360 मीटर चलेगा। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं। तो आप देखो कि 0 से 0 कट गया, तो अनुपात आ गया 10:9 ए और बी का। बी और सी का कितना आएगा, तो 0 से 0 गया। अगर हम 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा 10 बार और ये 4 से कटेगा 9 बार, 9 चौक 36। तो बी यहाँ पे 10 है और बी यहाँ पे 9 है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए 90 बनाना पड़ेगा। तो 90 बनाने के लिए इसको 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 90, और 90 बनाने के लिए इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये तो 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 81। ठीक है, 81 हो गया। चलो जी, तो आप ये देखो कि ए जो होता है वो 100 मीटर की दौड़ में सी को कितने मीटर से हराता है, तो आप बोलोगे सर 19 मीटर से हराएगा ये, 19 मीटर से। लेकिन सवाल में बोला है ना 500 मीटर की दौड़ है मेरे दोस्त, तो अगर 100 की जगह 500 है, मतलब कि 1 की वैल्यू 5 है, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 मीटर। 19 पंजो 95, तो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा 95 मीटर से हराएगा। जो ए है वो सी को 95 मीटर से हरा देगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 100 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, CHSL 2018 का सवाल है। तो 3 बंदे हैं ए, बी और सी। 1 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब ए 1000 मीटर चलेगा, उतने टाइम के अंदर जो बी है वो 100 मीटर से हार जाएगा, मतलब 900 चलेगा। फिर सवाल में बोला है कि बी सी को 100 मीटर से हराएगा इसी दौड़ में, इसका मतलब बी जितने टाइम में 1000 चलेगा सी उतने टाइम में 900 चलेगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं, इनको बराबर करना है। तो आप बोलोगे सर 0 से 0 गया और इधर भी 0 से 0 खिंदा दे गया, ये भी 0 से 0 गया। ठीक है, लेकिन एक 0 से 0 और जाना पड़ेगा। तो यहाँ अनुपात कितना आ गया, ए और बी का 10:9, और यहाँ पे बी और सी का कितना है, 10:9। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए 10 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 90। तो ये लो जी, हमने इसको बना दिया 90, और इसको 90 बनाने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 81। तो 100 मीटर की दौड़ में जो सी को है 19 मीटर से हराएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, 100 की जगह दे रखा है 1000 मीटर उसी दौड़ में, मतलब कि 1000 मीटर। 100 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मीटर। अगर 1 की 10 है तो 90 की कितनी आ जाएगी, 190 मीटर। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 190 मीटर। अरे भाई बोलो समझ में आया नहीं आया? ऐसे 2 सवाल पहले करवा चुका हूं मैं, ये तीसरा सवाल है सेम टू सेम, और ये इसलिए लिया है ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। इतने लल्लू किस्म के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी जो किस्म है, जो नस्ल है, वो बहुत ही लल्लू है। चलो जी, 190 मीटर हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर की शुरुआत देता है, 10 मीटर का स्टार्ट देता है। सी बी को 20 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब कि 20 मीटर उसको पहले ही आगे खड़ा कर दिया जाता है। भाई तू मेरे से थोड़ा कमज़ोर है, दुबला पतला है, तो पहले आगे खड़ा हो जाना यार, मैं तो अपना पूरा दिखाऊंगा ना जोश। तो 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितने मीटर की शुरुआत देगा? सीपीओ का सवाल है भाई, फोड़ना तो बनता है, फोड़ना तो बनता है जी, सीपीओ का सवाल है। तो लो जी, 2 बंदे हैं बी और ए। कौन कौन है? बी, ए और बी ले लेते हैं। ए और बी 2 बंदे हैं। सवाल में बोला है कि जो बी है, ये बी ए को 10 मीटर की शुरुआत देता है, तो बी तो पूरा दौड़ेगा 200 मीटर, बी पूरा दौड़ेगा 200 मीटर, लेकिन इस बी ने ए को 10 मीटर की शुरुआत दे दी, इसका मतलब इसको कितना दौड़ना पड़ेगा? 190 मीटर। अरे भाई इसको 10 मीटर पहले आगे खड़ा कर दिया ना, अब इसके लिए टारगेट कितना है? 190 मीटर। इसके लिए टारगेट कितना है? 200 मीटर। मानते हो ना इस बात को?
आगे कौन कौन से बंदे हैं, आगे सी और बी है, तो एक बंदा और आ गया सी। तो सी ने बी को 20 मीटर की शुरुआत दी, अच्छा 200 मीटर की रेस में दी क्या, ठीक है। तो जो सी है वो 200 मीटर दौड़ेगा और बी को 20 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब इसको 180 मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, और तो 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितने मीटर की शुरुआत देगा, ए और सी का निकालना है। तो बी को बराबर करना पड़ेगा, देखो 0 से 0 गया और इधर भी 0 से 0 गया और कुछ कट पेट रह गया। तो 20 और 18 ये बराबर कहाँ पे आएंगे, ये बराबर आएंगे शायद 180 पे आएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे भाई ऐसा लग रहा है कि 180 पे बराबर आएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ इस 20 को 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 से गुणा करते हैं, 19 नंबर कितना होता है, 19 नंबर 171, 19 नंबर हो जाएगा 171 और 9 को इससे गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और यहाँ पे पहले से 180 है, 0 को भाई काटो मत, तो आप बोलोगे सर यहाँ 200 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, हमने यही देखा कि जो सी है वो 200 मीटर दौड़ता है। अच्छा, सी ए को कितने मीटर की शुरुआत देता है, तो सी 200 दौड़ता है और ए 171 दौड़ता है, तो कितने मीटर की शुरुआत दे दी इसने, तो आप बोलोगे सर 29 मीटर की शुरुआत दे दी। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 29 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो लल्लू ही सवाल था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, एकदम फर्जी सवाल था, फर्जी सवाल था भाई, जाना है तू जा, मान लेंगे तेरा इश्क था फर्जी। तो 29 मीटर इस सवाल का आंसर हो गया। चलो जी, सवाल नंबर 12 पे, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर और सी को 18 मीटर से हराता है। 170 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा, CGL प्री 2019 का सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है, 6, 10, 8, 9। चलो, तो 3 बंदे हैं ए, बी और सी, 100 मीटर की दौड़ है, ए बी को 15 मीटर से हराएगा, तो 100 मीटर की दौड़ में ये 100 दौड़ेगा, लेकिन बी को 15 मीटर से हरा देगा, मतलब ये 85 मीटर दौड़ेगा। तो जितने टाइम में ये 100 दौड़ता है उतने ही टाइम में ये 85 दौड़ता है, ठीक है। आगे सवाल में बोला है कि जो ए है वो बी को तो 15 से हराता है, लेकिन ए सी को 18 से हराएगा, तो ये 100 दौड़ेगा, तो सी कितना दौड़ेगा, 18 मतलब 82, ठीक है भाई। इसको ये 15 से हरा रहा है और इसको ये 18 से हरा रहा है, ठीक है। अब सवाल में पूछा 170 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। अब हमें बी और सी की बात करनी है, बी और सी। तो जो बी है वो 85 मीटर की रेस में सी को 3 मीटर से हराता है। तो मुझे बताओ 85 की वैल्यू अगर 170 मीटर हो जाए तो आप देखोगे कितने से कटेगा, ये 17 से कट जाएगा क्या भाई, अरे भाई 17 से कट जाएगा, 85 की वैल्यू 170 है, तो अगर मैं 17 से काटूं तो 17 एकम, ये डबल हो रहा है ना यार भाई, ये 85 का डबल 170 होता है, ये 3 है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। बोलो भाई, अरे भाई कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। तो 6 मीटर से हरा देगा, ठीक है, 6 मीटर से क्या करेगा, ये 6 मीटर से हरा देगा। आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना, सब बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अरे भाई कोई भी तकलीफ है तो आप बोलोगे तभी हमें पता लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है भाई, आपकी जो वो है वो भी आपके दिल की बात नहीं जान सकते, तो हम तो छोटे मोटे मास्टर ठहरे। तो सवाल नंबर 13 पे दौड़ते हैं, और सवाल नंबर 13 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो चलो जी, सवाल नंबर 13 की तरफ आपको ले चलते हैं हम। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि रिया
प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उसे बिंदु जहां वे दोनों मिलेगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। CHSL 2022 का पूछा गया सवाल है। तो देखो सवाल में साफ साफ बोला गया है कि दोनों मिलेगी भाई, मिलेगी, एक ना एक दिन तो मिलेगी। तो मिलेगी का मतलब है कि मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। और मीटिंग टाइम अगर सेम है तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी टाइम सेम होता है तब डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। बोलो बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मिलेगी, इसका मतलब मीटिंग टाइम क्या है, सेम है। मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मीटिंग टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। स्पीड का अनुपात कितना है तो आप बोलोगे सर स्पीड 3/2 गुना तेज दौड़ती है, 3/2 गुना तेज दौड़ती है। अगर एक की स्पीड 2 है और 2 का 3/2 करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर एक की हमने 2 मान ली तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। 3/2 गुना तेज हो गई भाई, 2 का 3/2 करूंगा तो 3 ही आएगा ना। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है एक दौड़ में यदि रिया अगर स्पीड 2:3 है तो डिस्टेंस भी 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र बना के आपको समझा देता हूँ। सवाल में बोला है कि रिया, यहाँ पे रिया जी है और यहाँ पे प्रेरणा जी है, दोनों है। ये 100 मीटर की बढ़त देती है, 100 मीटर का स्टार्ट देते हैं तो इसको यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का मिलन हो जाएगा, रिया और प्रेरणा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलन। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर जो रिया है वो कितनी दूरी चल के गई, 3, और जो प्रेरणा है वो कितनी दूरी चल के गई, 2। तो इनकी डिस्टेंस का जो अंतर है वो कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1, और 1 की वैल्यू है 100। तो इनका जो डिस्टेंस का अंतर है वो है 1 और इस 1 की वैल्यू है 100। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जहां पे दोनों मिलेगी उस बिंदु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी। तो इस बिंदु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी निकालनी है तो आप बोलोगे सर 3, 1 की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 300। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 300 मीटर। सवाल को थोड़ा सा घुमाया है इसने। ये भाई सवाल में ऐसे भी तो पूछ सकता था कि जो रेस है वो कितने मीटर की है, यहाँ से रेस शुरू हुई और यहाँ रेस खत्म हो गई तो 300 मीटर की रेस है। लेकिन सवाल को घुमा के ऐसा पूछ रहा है कि दूरी याद करो। तो ऐसे ही है भाई, घुमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। उसने भी आपको बहुत घुमाया होगा और आपने भी उसको भी घुमाया होगा, लेकिन आपका घुमाना सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात करें। तो उसकी चाल निकालनी है। चाल का मतलब होता है कि 1 मिनट में चली गई दूरी, या फिर 1 सेकंड में चली गई दूरी, या फिर 1 घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल में ये बोला गया है कि ये जो भाई साहब है ये 12 मिनट के अंदर 3600 मीटर की दूरी चलते हैं। कितनी दूरी चलते हैं, 3600 मीटर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मिनट को अगर घंटे में बदलना है, या फिर काट भी सकते हो ना, आप कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, काट भी सकते हो, चलो काट दो। या एक काम करो ना, आपको घंटे में निकालना है। आप इस सवाल को कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन जो मेरा बेस्ट अप्रोच है सोचने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि 1 घंटे में चली हुई दूरी निकालनी है और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो 12 को 60 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 से गुणा कर दूंगा। लो जी, मैंने कर दिया 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में ये भाई साहब कितनी दूरी चलेंगे, 36 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 180, और ये 2 जीरो पहले से पड़ा हुआ है मीटर, इसका मतलब हो गया 18 किलोमीटर। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का क्या आंसर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है। लो जी, परास्त कर रहा है। यहाँ कोई धनुष रामबाण चल रही है, परास्त कर रहा है, उसने मुझे परास्त कर दिया। और बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है।
तो ए सी को कितनी दूरी से परास्त करेगा? ठीक है, बताते हैं भाई दूरी से परास्त। वो तो हमें दूर बेटी परास्त कर देती है। 1500 मीटर की दौड़ है, दो बंदे हैं ए और बी। तो ए बी को 100 मीटर से परास्त करेगा, मतलब कि ये 1500 मीटर चलेगा, उतने टाइम में ये 1400 मीटर चलेगा। ठीक है, 100 मीटर से क्या कर देगा? परास्त कर देगा। और बी सी को 150 मीटर से परास्त करेगा, तो बी 1500 मीटर चलेगा, उतने टाइम के अंदर जो सी है वो कितना चलेगा? 150 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1350। अब हमें ए और सी का निकालना है, तो सबसे पहले बी को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बी यहाँ पे 1400 है और यहाँ पे 1500 है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं? देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो गया। 15 नम्मा 135 और 15 ढाई 150, तो यहाँ पे आ गया 10:9 और यहाँ पे आ गया 15:14। तो आप बोलोगे सर 10 और 14 का एलसीएम आता है 70, 70 पे बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, हमने इसको 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 15 5 75, 14 5 70, और इस वाले को हमने 7 से गुणा कर दिया तो ये 70 हो गया, 7 9 63। तो आप देख सकते हो कि जितने टाइम के अंदर जो ए है वो 75 चलता है, उतने टाइम में सी 63 चलेगा। तो कितने मीटर से रहेगा? तो इधर हो जाएगा 7 और 5 12 मीटर से रहेगा। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या बोला है? 1500 मीटर। तो आप देखोगे कि 75 की जो वैल्यू है वो है 1500, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 75 से कितनी बार घटेगा? ये 75 दूना 150 होता है ना। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई 20, तो 12 की कितनी आ जाएगी? 240 मीटर से हराएगा जो ए है वो सी को। तो हमारा ये सवाल का आंसर हो जाएगा 240 मीटर। तो ऐसे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपके दिल के अंदर ये वाले सवाल उतर गए होंगे। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। अनुपात निकालना है आपको, टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ सी। क्या है? जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी सी द्वारा लिया गया संबंधित समय है। दौड़ को पूरा कर रहा है तो दौड़ की जो डिस्टेंस होती है वो तो फिक्स होती है, तो फिक्स डिस्टेंस को पूरा करने के लिए जो टाइम का अनुपात होता है वो पूछा गया है। एमटीएस के सवाल है, और एमटीएस के सवाल इतने घटिया आते हैं आपको पता ही है। तो जो भी घटिया सवाल आपको दिखे आपको समझ जाना है कि एमटीएस का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, दो बंदे हैं। 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है। जितने टाइम के अंदर जो ए है वो 100 चलता है, उतने ही टाइम के अंदर बी 90 मीटर चलेगा, तभी तो 10 मीटर से हराएगा ना। बी 100 मीटर की दौड़ में बी जितने टाइम के अंदर 100 मीटर चलता है, उतने टाइम के अंदर जो सी है वो 10 मीटर से हराएगा, मतलब 90 मीटर ही चलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे अनुपात कितना आ गया? 10:9, और यहाँ पर भी 10:9। तो बी को बराबर करना है, मतलब 90 बनाना पड़ेगा, और 90 बनाने के लिए इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 100:90, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो ये तो 90 आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 81। तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम क्या है? सेम है। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है? सेम है। अरे भाई, जितने टाइम के अंदर ए 100 चलेगा उतने टाइम के अंदर बी 90 चलेगा, और उतने ही टाइम के अंदर सी 81 चलेगा। तो टाइम क्या है? सेम है। और जब टाइम सेम होता है तब डिस्टेंस और स्पीड का जो अनुपात होता है मेरे दोस्त वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो आप डिस्टेंस का अनुपात बोल दो, या फिर चाहे तो स्पीड का अनुपात बोल दो। तो डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात ये आ गया। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि एबीसी द्वारा लिया गया समय, संबंधित समय क्या है जो दौड़ को पूरा करने के लिए है। तो दौड़ को पूरा कर रहा है और दौड़ को पूरा करेगा, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? समान होगी, फिक्स होगी। भाई दौड़ तो फिक्स होती है ना, 1000 मीटर 2000 मीटर जो भी है। ठीक है, तो अगली बार हमसे बोला है कि डिस्टेंस फिक्स है,
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस क्या है, फिक्स। भाई डिस्टेंस है फिक्स, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो किसी की भी हो सकती है, उसके मूड पे डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। स्पीड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर हमें टाइम का अनुपात निकालना है लेकिन स्पीड का तो दिया हुआ है ना, तो स्पीड का उल्टा कर देते हैं। तो टाइम का अनुपात कितना आएगा स्पीड का उल्टा करने पे, तो 100 का उल्टा करेंगे तो 1/100, और 90 का उल्टा करेंगे तो 1/90, और 81 का उल्टा करेंगे तो 1/81। तो यहाँ पे लस कितना आएगा, लस आएगा 100, 90, 81। तो सबसे बड़ी संख्या को लस मान लिया और 0 भी आ गया, 9 इसमें आ जाएगा, चलो 81। तो ये लस आ गया। 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 90 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 गया, और 9 से कटेगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 90 आएगा ना, 90 का भाग देंगे तो। 81 का भाग देंगे तो 100 आएगा। तो हमारे पास जो अनुपात है वो कितना आ गया, 81, 90 और 100। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। अरे भाई सही है ना। अब कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये लस से लिया था ना, ये कहाँ गया, ये सोच रहे हो ना भाई ये लस से कहाँ गया, है ना। अरे भाई यहाँ अनुपात है, तो अनुपात में क्या होता है कि ये जो है ना प्रत्येक संख्या में भाग जाएगा, 100/81 इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो कट जाएगा ना सभी में से। अनुपात में जो समान संख्या होती है वो कट जाती है, तो ये कट जाएगा और ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछा गया एमटीएस में, मल्टी टैलेंटेड सर्विस 7/7/2022। लो जी एक और लल्लू सवाल मैंने आपके सामने फेंक दिया है। सीपीयू 2020 का सवाल, ये दिखाने के लिए मैंने आपको इतना लल्लू सवाल पूछा है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं, चलो एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सीपीयू में पूछा गया है इसलिए। तो ए बी सी, ए बी 1 किलोमीटर की दौड़ है, तो ए 1000 मीटर चलेगा, उतने टाइम के अंदर जो बी है 40 मीटर की शुरुआत देता है ना, 40 मीटर की शुरुआत दे रहा है, इसका मतलब ये 960 मीटर ही चलेगा। अगली बार क्या बोला है, अच्छा सवाल में ए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है, जबकि सी को 70 मीटर की शुरुआत देता है। तो सी को 70 मीटर की शुरुआत देगा, मतलब कि ये 930 मीटर चलेगा, ठीक है, 930 मीटर। अरे भाई इसको तो दे रहा है ये 40 मीटर की शुरुआत, और इस वाले को दे रहा है 70 मीटर की शुरुआत, सही है ना, ठीक है। अब 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितना शुरुआत देगा, तो आप यहां देखो कि 960 मीटर की दौड़ में कितना शुरुआत दे रहा है, 30 मीटर का। बी 960 मीटर की दौड़ में सी को 930 मीटर चलना है, मतलब 30 मीटर की शुरुआत देगा, लेकिन हमें बताना है 1 किलोमीटर। तो आप बोलोगे सर 960 की जगह कितना है, 960 की जगह है 1000। अरे राम, इतना बड़ा बेकार पूछा है क्या यार, ऐसे कौन पूछता है यार, ऐसे कौन पूछता है मेरे दोस्त, ऐसे कौन पूछता है। 0 से 0 गया, और अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा 32, और ये 3 से कटेगा 31। तो आप देखोगे 32 मीटर की दौड़ में 1 मीटर की शुरुआत देगा। अगर 32 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 1000/32। तो ये 4 से कटेगा 250 बार, और ये 4 से कटेगा 8 बार, और अगर 2 से और काटें तो ये कट जाएगा 125 बार, और ये कट जाएगा 2 से 4 बार। 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, फिर 5, 4 एकम 4, और 1/4। तो सवाल का आंसर आएगा एकदम सही 1/4 मीटर। तो लो जी ये लल्लू सवाल हो गया हमारा कंप्लीट।
1 किलोमीटर दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है तो ज्ञात कीजिए कि ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो निकाल देते हैं भाई कितना समय लगेगा। देखो ये दौड़ है हमारे सामने, तो आप बोलोगे सर ये दौड़ 1 किलोमीटर है, मतलब 1000 मीटर की दौड़ है, और इस 1000 मीटर की दौड़ में जो ए भाई साहब है वो बी को 30 सेकंड से हराते हैं, बी को 30 सेकंड से हरा देते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर बी को अभी दौड़ पूरी करने के लिए 30 सेकंड का टाइम और लगेगा। ठीक है, तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है, और जो बी है वो सी को 15 सेकंड से हराएगा। तो यहाँ पे है सी और इसको 15 सेकंड से हरा देगा। ठीक है, इसका मतलब कि सी को अभी बी की जगह पर पहुँचने के लिए 15 सेकंड का टाइम और लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जो ए है वो सी को कितनी सेकंड से हरा रहा है। तो आप बोलोगे सर 30 और 15 हो गया 45 सेकंड। बोलो सही बात है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि सी को 45 सेकंड का टाइम और लगेगा अभी यहाँ पे पहुँचने के लिए, ए वाली जगह पर पहुँचने के लिए। लेकिन सवाल में बोला है कि जो ए है वो सी को 180 मीटर से हराता है, मतलब कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 180 मीटर है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 45 सेकंड में जो सी है वो 45 सेकंड में 180 मीटर दूरी चल के जाएगा। तो आप मुझे बताओ वो 1 सेकंड में कितनी दूरी चल के जाएगा। तो आप बोलोगे सर 45 चौक होता है 180, 1 सेकंड में 4 मीटर दूरी चलेगा कौन, सी। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो एक तरीका तो आपके सामने ये है, कौन सा, कि मैं सी का टाइम निकाल लूँ। सी को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा 1000 मीटर जाने में। तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है, अगर मैं दोनों साइड 250 से गुणा कर दूं तो 250 सेकंड के अंदर वो 1000 मीटर जाएगा, मतलब कि 1000 मीटर का टाइम लेगा कौन, सी। सॉरी, मतलब कि सी है वो 1000 मीटर जाने में 250 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर ए इसको 45 सेकंड से हराता है, मतलब 45 सेकंड कम लेगा। अगर ये 250 ले रहा है तो ए 205 लेगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा 205 सेकंड। एक तरीका तो ये हो गया, नॉर्मली कोई बच्चा सोच सकता है तो वो ऐसे ही सोचेगा, लेकिन हम इस सवाल को कैसे करेंगे। मुझे बताओ कि जो सी है उसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको जितना टाइम लगा उतना टाइम ए को यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। बोलो भाई, अरे जितने टाइम में सी यहाँ से यहाँ तक जाता है उतने टाइम में जो ए है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। सही बात है। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये 180 है तो ये कितनी हो जाएगी, 1000 में से 180 माइनस करेंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी 820 मीटर। ठीक है, तो सी को 820 मीटर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ए को 1000 मीटर जाने में लगता है। तो निकाल देते हैं, 1 सेकंड में 4 मीटर जाता है तो 820 जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर 820 में 4 का भाग दे दो, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, 205 सेकंड। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 205 सेकंड। तो ए से भी आप कर सकते हो अगर आप ऐसे सोच सकते हो सवाल को, वरना मैंने आपको पहले बता ही दिया आप कैसे करोगे। चलो जी 2-3 सवाल और कर लेते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं आपकी। 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 प्रतियोगी ए बी सी भाग लेते हैं। ए बी को 40 मीटर तथा बी सी को 25 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, तो ए द्वारा सी को दी गई बढ़त ज्ञात कीजिए। तो 3 बंदे हैं हमारे सामने, ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। 1 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब कि ए 1000 मीटर चलेगा, लेकिन ए बी को 40 मीटर की बढ़त देता है, मतलब ये 960 मीटर चलेगा। फिर आगे बोला है कि जो बी सी को 25 मीटर की बढ़त देता है, तो बी 1000 चलेगा, लेकिन सी को 25 मीटर की बढ़त देता है, मतलब स्टार्ट देता है, तो ये कितना चलेगा, 975। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, 0 से तो 0 गया,
और अगर 4 से काटेंगे, 4 से काटने की ज़रूरत है क्या भाई, क्या करें इसमें, चलो 4 से काट लो, या फिर इसको काट लेते हैं 25 से। 25 से कटेगा ये 25 चौक 100, और 25 से कटेगा ये 39 बार कटेगा शायद, है ना, ठीक है। तो ये आ गया 40:39। और यहाँ पर भी चलो 4 से काट ही लेते हैं, तो 4 से ये कटेगा 25 बार, और 4 से ये कटेगा 24 बार। तो 24 और 40 बराबर कहाँ पे होते हैं, 24 और 40 बराबर होते हैं, इनका एलसीएम आएगा 120। तो 120 बनाने के लिए इसको तो गुणा करना पड़ेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 25, 24 पंजो 120, और 40 को 120 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 40 दिया 120, और 39 को 3 से करेंगे 117। तो आप ये देखो कि ए सी को कितनी बढ़त दे रहे हैं, ए 125 मीटर चलता है लेकिन सी को 117 मीटर ही चलने देता है, तो कितनी बढ़त दे दी इसने, तो आप बोलोगे सर 8 मीटर की बढ़त है, ठीक है। लेकिन अब हमें सवाल में पूछा गया है, सवाल में 1 किलोमीटर की दौड़ की बात हुई है ना, तो 125 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1000 मीटर। 125 की 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे ख्याल से आ जाएगी 250, 4 8 मीटर। 1 की वैल्यू 8 मीटर है, तो 8 की कितनी आ जाएगी 64 मीटर। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 64 मीटर। तो 64 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 प्रतियोगी है, ए बी सी भाग लेते हैं। यदि ए बी और सी को क्रमशः 50 मीटर और 69 मीटर की बढ़त देता है, तो ज्ञात कीजिए ए सी को कितनी बढ़त देगा। अच्छा, ए सी का नहीं पूछा है क्या, बी और सी का पूछा है, चलो जो भी है। तो आप देखो कि ए बी सी 3 लोग हैं, और 1 किलोमीटर की दौड़ है, मतलब ए 1000 मीटर चलेगा, लेकिन जो ए है वो बी को कितनी बढ़त देता है 50 मीटर की, तो ये 950 मीटर चलेगा। और जो ए है वो सी को कितनी बढ़त देता है 69 मीटर की, तो ये कितना चलेगा 931 मीटर। सही है ना, 931, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, बी सी को कितनी बढ़त देगा, तो बी सी को कितनी बढ़त देगा, कुछ कटेगा क्या भाई इनमें, मुझे लगता है कुछ भी नहीं कटेगा। सवाल में ऑप्शन नहीं है क्या, अरे भाई मुझे तो नींद आने लग गई यार। बी सी को कितनी बढ़त दे रहा है यार, कैलकुलेशन करते हुए इतना जोर आ रहा है, मतलब मन ही नहीं कर रहा कैलकुलेशन करने का। तुम कर लेना ना यार, ये सवाल तो बहुत करवा चुका हूँ ऐसे, तो मैं कर लोगे क्या, बताओ कर लोगे, कमेंट में हाँ या ना लिखो, कर लोगे। बी 950 मीटर चलता है, सी 931 चलता है, तो आप बताओ कितनी बढ़त दे रहा है ये। तो आप देखोगे ये दे रहा है इसको 9 और 10 19 मीटर की बढ़त है। 19 मीटर की बढ़त है, तो हमें तो 1000 मीटर में निकालना है, तो 950 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1000 मीटर। 0 से 0 गया, और 5 से कटेगा 19 बार, और 5 से कटेगा 20 बार। 19 की वैल्यू है 20 मीटर, 19 की जो वैल्यू है वो है 20 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20/19 मीटर। लेकिन हमें तो 1000 की निकालनी है, तो 1000 की निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। तो 1000 की वैल्यू आ गई 20,000/19 मीटर। तो 19 की कितनी आएगी, ओ शिट, 19 की थोड़ी निकालनी है भाई, हमने गड़बड़ कर दिया ना यार। ऐसे ही होता है भाई, नींद में ऐसे ही होता है। 950 की वैल्यू 1000 है, 0 से 0 गया, 5 से काटा 19 बार, ये 20 बार। 19 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू आ गई 20/19। अब हमें निकालनी है 19 की वैल्यू, तो 19 की कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 19 की आ जाएगी 20 मीटर। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर इस सवाल का राइट आंसर है। तो कितने सवाल हो गए, 20 हो गए क्या, 22 सवाल करने वाले हैं, 2 सवाल और है बस, थोड़ी सी देर और।
अब कुछ अच्छा सवाल पूछता हूँ यार, ये बकवास से सवाल नहीं पूछेंगे, एकदम बढ़िया सवाल आ रहा है आपके सामने, दिल खोल के तैयार रहिए बस भाई, दिल ही खोलना है और कुछ नहीं खोलना। कुछ लोग क्या बोलते हैं, लो सर पेन का ढक्कन खोल के तैयार है, आप तो सवाल आने दो, तो ढक्कन भी खोल सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है, जबकि सी 800 मीटर की दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है, और डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, 3.33 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड और 6.66। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप करके बताना। सवाल बोलना क्या चाह रहा है पहले मैं आपको समझा देता हूं। सवाल ये बोल रहा है कि एक दौड़ हुई और वो दौड़ है 200 मीटर की। 200 मीटर की दौड़ में जो ए है वह बी को 15 सेकंड से हराता है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि 500 मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ में जो बी है वह सी को 25 सेकंड से हराता है। अगली दौड़ है वो 800 मीटर की है, तो 800 मीटर की दौड़ में जो सी है वो डी को 32 सेकंड से हराता है, ये बोला है ना। और अगली जो दौड़ है वो 1000 मीटर की, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और इसमें जो डी है वो ई को 800 मीटर से हराता है। अच्छा, 800 मीटर से हराने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ए की जो स्पीड है वो पूछी है, हमें ए की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सवाल में ये दिया गया है, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये जो दौड़ है वो फिक्स होती, फिक्स का मतलब सेम डिस्टेंस की होती, या तो 1000 की होती, या 200 की होती, या 400 की होती, या 800 की होती। अगर ये फिक्स होती तो हम इन सबको एक लाइन में सजा लेते, ए बी सी डी ई सबको, लेकिन यहाँ पे क्या दौड़ अलग अलग है। तो आप बोल सकते हो कि गुणा भाग करके दौड़ को सेम बनाया जा सकता है। बोलो सही बात है या नहीं। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 200 है, तो इनको बराबर करने के लिए कौन सा सही रहेगा। तो आप बोलोगे सर सबको 1000 बना लो। 200 को 1000 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करते ही मेरे पास में ये हो जाएगा 1000 मीटर। तो ये भी 5 से गुणा होके कितना हो जाएगा, 15 5 75, ठीक है। 500 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1000, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। 800 को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 8 एकम 8 और 8 चौक 32। अब 100 को 1000 बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40। अरे भाई पहले तो मैंने 8 से भाग किया और फिर 10 से गुणा कर दिया, ठीक है, और ये ऑलरेडी 1000 है। तो ये हमारे पास आएगा ए, यहां पे आएगा बी, यहां पे सी, यहां पे डी और यहां पे ई। तो आप बोलोगे सर ए बी को 75 सेकंड से हराता है 1000 मीटर की दौड़ में। ये 1000 मीटर की दौड़ है पूरी, ठीक है, यहां से यहां तक हमने सबको 1000 बना दिए। तो ए बी को 75 सेकंड से हराता है, बी सी को 50 सेकंड से हराता है, मतलब यहाँ 50 आएगा, ठीक है। इसके बाद में सी डी को 40 सेकंड से हराता है, तो यहाँ 40 आ जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद में डी ई को 800 मीटर से हराता है, तो जो डी है वो ई को 800 मीटर से हराता है। ये क्या बात बोल दी यार, 800 मीटर से हराता है। अच्छा, डी 1 किलोमीटर दौड़ में 800 मीटर हराने के लिए ए की स्पीड पूछी है ना, ठीक है, जो भी है। तो 800 मीटर बाद में हराएंगे, पहले डी की स्पीड निकाल लेते हैं। डी की निकाले या ई की निकाले, यहाँ डी की स्पीड निकाले या ए की निकाले। पहले सी 800 मीटर दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है, ठीक है, और डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ए की स्पीड पूछी है ना। डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 800 मीटर हराने के लिए ए की स्पीड क्या होनी चाहिए। क्या फर्जी सवाल पूछा है यार, डी को ई से 800 मीटर हराना है,
ये 800 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, यहाँ टाइम तो देना चाहिए था ना इनको, टाइम ही नहीं दिया भाई। सवाल सही लिखा है क्या? हमने 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, सवाल सही लिखा है क्या। सवाल में लिखा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है, ठीक है। सी 800 मीटर दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है, ठीक है। और डी 1 किलोमीटर दौड़ में ई को 35 सेकंड से हराता है। अच्छा 35 सेकंड दे रखा है ना, या 35 सेकंड का टाइम है भाई, 35 सेकंड का भी टाइम है, ये हम लिखना भूल गए, मिसिंग हो गया। 800 मीटर दौड़ में 35 सेकंड से हराता है, ठीक है। तो यहाँ 800 मीटर है, चलो ठीक है, 35 सेकंड से हराता है। उसके बाद में सवाल में हमसे पूछा गया है, ये सवाल ही अधूरा लग रहा है मुझे तो। डी 1 किलोमीटर में, सवाल में आगे भी कुछ है क्या? 2 किलोमीटर की दौड़ में, सवाल में आगे लिखा हुआ है 2 किलोमीटर दौड़ में। ये यार सवाल तो पूरा लिख दिया करो यार, तुम ऐसे क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो। किसने लिखा था सवाल? रुचि तुमने लिखा था क्या ये? जब मैं बाहर गया था ये सवाल किसने लिखा? गौरव तुमने? सवाल तो पूरा लिख दिया करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम। 2 किलोमीटर की दौड़ में ई को, तभी मैं सोचूं यार सवाल हो क्यों नहीं रहा, मतलब ऐसे टाइम कैसे क्या करेंगे। ई को 800 मीटर से हराने के लिए, 800 मीटर से हराने के लिए ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की स्पीड क्या होनी चाहिए, सवाल में ये पूछा है। ए की स्पीड निकालनी है, ठीक है। ए की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सवाल में पूछा है। चलो अब करते हैं सवाल को। तो ये सवाल हमारी टीम ने गलत लिख दिया था, लेकिन हमने अब सही कर दिया है। तो देखो क्या है सवाल, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है। तो आप बोलोगे सर 200 मीटर की दौड़ में अगर 15 सेकंड से हराता है तो 1000 मीटर के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 5 से गुणा किया तो 1000 मीटर की दौड़ में 75 सेकंड से हराएगा, ठीक है। तो ये ए बी को 75 सेकंड से हराएगा। फिर इसने बोला है 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 25 सेकंड से हराता है। 500 मीटर की दौड़ में अगर 25 सेकंड से हरा रहा है तो 1000 मीटर की दौड़ में 50 सेकंड से हराएगा, 2 से गुणा कर दिया तो ये 50 सेकंड से हराएगा। सी 800 मीटर की दौड़ में डी को 32 सेकंड से हराता है। तो यहाँ देखो 800 मीटर है, 800 मीटर को पहले 4 से भाग करेंगे तो देखो 8 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेकंड। फिर 10 से गुणा करेंगे तो 40 सेकंड हो जाएगा। तो 1000 मीटर की दौड़ में 40 सेकंड से हराएगा। हमने सबको क्या किया, 40 सेकंड बना दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, डी 1 किलोमीटर की दौड़ में, मतलब 1000 मीटर की दौड़ में ई को 35 सेकंड से हराता है। तो 35 सेकंड से हरा रहा है। अब सवाल में पूछा है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में ई को 800 मीटर से हराने के लिए ए की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो इधर आपको मैंने जो भी समझाया था वो इधर लिख दिया है मैंने, और सवाल को भी सही कर दिया है। थोड़ा सा सवाल अधूरा रह गया था, ये पता नहीं किसने लिखा है, जो भी है। तो आप यहाँ पे मुझे देख के बताओ कि ये 1000 मीटर की दौड़ है। आप बोलोगे कि सर ये जो दौड़ है वो 1000 मीटर की है। 1000 मीटर की दौड़ में ये टाइम आ गया हराने का। तो ई जो है, इस ई को कितने सेकंड से हरा रहा है। ये जो ए भाई साहब है, ये ए भाई साहब इस ई को कितनी सेकंड से हरा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि सर 75 और 50 और 40 90 और 35 और 75 कितना हो जाएगा 110। 110 और 90 कितना हो गया 200। तो ये आ गया 200 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से कि 1000 मीटर की दौड़ है। इस 1000 मीटर की दौड़ में जो ए है वो इस ई को 800 थोड़ी 200 सेकंड 200 सेकंड से हराता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो सवाल में 2 किलोमीटर पूछा है। 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर। क्या होता है 2000 मीटर।
तो 1000 मीटर में अगर 200 सेकंड से आता है तो 2 किलोमीटर में मतलब कि 2000 में डबल करूँगा तो 400 सेकंड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2000 करोगे ना आप, मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 सेकंड। अब बोलो यहाँ तक ठीक है। 2000 मीटर की दौड़ में ये 400 सेकंड से रहेगा। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है सवाल में पूछा है कि 800 मीटर से हरा रहा है। तो यहाँ पे मैं 800 मीटर भी लिख देता हूँ। लो जी 800 मीटर। अब ई को यहाँ तक जाने के लिए अभी 400 सेकंड का टाइम और लगेगा, और ये 400 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, तो आप बोलोगे सर 800 मीटर, 400 का डबल। ठीक है। अब तो मुझे बताओ कि ये वाली जो दौड़ है वो कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो 800 मीटर ये हो गया, तो ये कितनी बचेगी 1200 मीटर। तो लो जी ये 1200 मीटर बच गई। और इस 1200 मीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर 800 मीटर जाने में 400 लगता है, मतलब आधा। तो 1200 जाने में कितना लगेगा, आधा, मतलब 600 सेकंड। 600 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है। लेकिन हमें तो ए की स्पीड निकालनी है ना, तो ए की स्पीड कैसे आएगी, जितने टाइम के अंदर ई यहाँ से यहाँ जाता है उतने टाइम के अंदर जो ए है वो यहाँ से यहाँ जाता है। मतलब कि जो ई है जितने टाइम में वो 1200 मीटर चलता है उतने टाइम में ये 2 किलोमीटर चलता है ए। तभी तो भाई 400 सेकंड से रहेगा ना, 800 मीटर से रहेगा तभी तो टाइम कितना हो जाएगा 600 सेकंड। 600 सेकंड में ये 1200 चलेगा और 600 सेकंड में वो 2 किलोमीटर चलेगा। तो स्पीड निकाल देते हैं। तो कहाँ निकालो स्पीड, यहाँ निकाल देता हूँ। 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर, और टाइम कितना हो गया 600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 में 6 का भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 तिया 18, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ऐसा ही एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा आपको। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 पर। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है, जबकि 3000 मीटर की एक और दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हराता है। बी की जो स्पीड है वो डी की स्पीड के बराबर है। मान लें कि ए बी सी डी सभी घटनाओं में समान स्पीड के साथ में दौड़ते हैं। यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। सी डी एस 2019 का सवाल है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए सी को 250 मीटर से हराता है, सी ए को 250 मीटर से हराता है, ए सी को 115.38 मीटर से हराता है, या सी ए को 115.3 मीटर से हराता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो चलो जी बता देते हैं, और क्या बताना तो पड़ेगा ही। बोलो भाई। तो आप सबसे पहले देखो चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, या फिर बिना चित्र के कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, बिना चित्र के कर लो ना। ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिना चित्र के कर लो ना। ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी दो बंदे हैं। 1000 मीटर की दौड़ हो रही है जिसके अंदर 150 मीटर से हराता है। तो मतलब कि जो ए है वो 1000 मीटर दौड़ेगा और ये 150 मीटर से हराता है, मतलब कि ये 850 मीटर ही दौड़ेगा। दूसरी दौड़ है जिसमें सी और डी भाग लेते हैं, तो ये सी और डी आ जाएंगे। 3000 मीटर की एक और दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हराता है, तो जो सी है वो तो 3000 मीटर दौड़ेगा, लेकिन जो डी है उसको 400 मीटर से हराएगा, मतलब ये कितना दौड़ेगा 2600 मीटर। ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और अगर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15:13, और यहाँ पे 0 से 0 गया। तो और भी काट सकते हैं ना, इसको 5 से काटेंगे ना, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंजो 100, और ये हो जाएगा 17 पंजो 85। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जो बी की स्पीड है, बी की स्पीड और डी की स्पीड बराबर है, तो अगर इनकी स्पीड बराबर है तो ये दूरी भी समान जाएंगे।
भाई रेस को एक साथ ख़त्म करेंगे, ठीक है। स्पीड अगर बराबर है तो एक साथ रेस को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और रेस को एक साथ ख़त्म करने का मतलब है कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो भी समान चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, बी और डी को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे बी कितना है तो आप बोलोगे सर बी है 17 और यहाँ पे डी कितना है, वो है 13। तो हम बी और डी को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बी को बराबर करेंगे तो इसको 13 से गुणा कर देते हैं, इसको 17 से गुणा कर देते हैं। तो हमने इसको गुणा कर दिया 13 से और हमने इसको गुणा कर दिया 17 से। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। कौन कौन लेने, ए और सी लेना है ना। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। ए कितना है, 13 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 260। और सी कितना आएगा, सी आएगा 15 गुणा 17। तो 17 पंजो 85, 5 हासिल की लगेगी 8, 17 और 8 कितना हो गया, 17 8 हो गया 25, 255। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो ए है वो 260 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराता है, इसको 5 मीटर से हरा देगा, ठीक है। लेकिन सवाल में पूछा है कि 6000 मीटर की दौड़ में कितने से हराएगा, मतलब कि 260 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6000 मीटर। तो 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 600/26। और काटना चाहो तो काट सकते हो आप, ये हो जाएगा 300/13। 2 से काट दिया, 1 की जो वैल्यू है वो आ गई 300/13, लेकिन हमें तो 5 की निकालनी है। तो 5 की कितनी आएगी, गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, मतलब कि 1500/13। अब 13 का देखो, इसमें पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में ये भी तो बोला है ना, देखो ए सी को हराता है 5 मीटर से, जो ए है वो सी को हराता है 5 मीटर से, ठीक है। तो ए सी को हराएगा, सी ए को नहीं हराएगा, तो ये आंसर तो गया। और सी ए को नहीं हराएगा तो ये भी गया। ए सी को हराएगा तो 2 ऑप्शन बच गए। तो आप बोलोगे सर 2 बच गए, लेकिन ये तो पॉइंट में आएगा क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट में आएगा, तो ये वाला भी गया। एक ही बचा हमारे सामने, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल को आप ऐसे इतना करके ही फोड़ सकते हो ऑप्शन से, ठीक है। चलो आंसर पूरा निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखो 13 का भाग जाएगा एक बार और 2 बचेगी, फिर 0 आएगा, 20, फिर एक बार जाएगा, 7 बचेगा, 7 के बाद में 0 उतारेंगे, 70, 13 पंजो 65, 5 बचेगा 0 और 13 तिया 39, फिर 11 बचेगा, 11 के बाद में फिर 0 उतारेंगे, 110। तो ये हो जाएगा 13 × 104। तो इतना ही ठीक है। तो 115.38 हमारे इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 115.38, ठीक है। चलो जी, बढ़िया है सवाल, एकदम लल्लन टॉप सवाल है, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल के अंदर, एकदम फर्स्ट क्लास सवाल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर 22 सवाल हमने कर लिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने 22 सवाल किए, एकदम मज़ेदार सवाल किए और एकदम धीरे धीरे से, एकदम आराम से हमने बहुत ही समझाया, अच्छा समझाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कि हमारी क्या कमियां हैं, वो भी हम दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो गुड नाइट, बोलो भाई गुड नाइट, या फिर एक शायरी हो जाए, एक शायरी सुना दे क्या आपको। शायरी तो कौन सी सुनाए यार, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रही है। चलो देखो क्या शायरी हो सकती है, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ अच्छी मिल जाए तो। ठीक है, याद आ रही है। नज़रों से इतना दूर भी ना कर, हमें नज़रों से इतना दूर भी ना कर कि मैं पूरी तरह बदल जाऊं। नहीं यार, मज़ा नहीं आया ना, क्या था यार, मैं तो भूल गया। नज़रों से इतना दूर भी ना कर कि मैं पूरी तरह बदल जाऊं। नहीं यार, याद नहीं आ रही है ढंग से। चलो अगली क्लास में सुना देंगे यार, तुम इससे क्या टेंशन ले रहे हो, अगली क्लास में सुना देंगे, ठीक है। अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है। तो चलो ठीक है फिर, और क्या, आज के लिए इतना ही।
और अगली वीडियो में जो को हमारे ट्रेन एक्सीडेंट वाले सवाल बच गए हैं, जो टीएसडी हमने ख़त्म किया था ना, उसमें ट्रेन एक्सीडेंट वाले सवाल बच गए हैं, तो अगली क्लास में वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा टीएसडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्लास और लगेगी आधे एक घंटे की जो भी है, उसके बाद टीएसडी ख़त्म हो जाएगा। तो गुड नाइट फिर से, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।